अब आते हैं भाई मेन कंट्रोवर्सी वाले मुद्दे पे, कास्टिंग क्यों ले लिया इसको। बीफ गाय है, वो साई पल्लवी जो है उसकी भी कोई कंट्रोवर्सी है, उसने कोई कमेंट मारा था आर्मी के ऊपर। मैंने उसकी कोई पिक्चर देखी नहीं यार साई पल्लवी की आज तक, पता नहीं। वो लड़की बस एक ही चीज के लिए मशहूर है, मुझे भी बहुत समय बाद पता लगा था कि भाई उसके ऐसा दाने थे और वो था मुंह पे, और उसके बाद भी शी इज लाइक प्राउड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फेस के हिसाब से ना चले, जो कि ठीक था, कोई बात नहीं भाई। और दूसरी चीज, वो ना उसका यूएसपी ना बनाए, लेकिन समझ रहे हो, खाली इसी पर ना खेले कि देखो देखो मैं फेस की दानी के साथ भी एक्टिंग कर। भाई हम तुझे तेरी एक्टिंग पे जज कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला वो नहीं चल रहा है यहाँ पे, कौन कितना सुंदर है, कौन काली है, कौन गोरी है, कोई पॉइंट ही नहीं है। एक्टिंग अच्छी करेगी तो सेट है, नहीं करेगी तो भाई गाली खाएगी। कोई ऐसा नहीं तो सुंदर हीरोइन ले ली तो ना ना ना, इसमें वो वाला सीन ही नहीं है भाई, गोरे चिट्टे या गोरे काले वाला सीन नहीं है। अब आते हैं इस पे कि जो उसका कमेंट था और इसका बिग बीफ गाएगा, तो यार भाई एक बार थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा के कहूं या दिमाग खोल के कहूं मैं, ये सोचिए कि किसे लें, कौन सी इंडस्ट्री, चाहे दूध की धुली कह लें या कौन इंसान, हम अपने आप से पूछ लें यार, हम मतलब कहां से ऐसा कुछ राम जी को हमें स्क्रीन पे पोर्ट्रे करना है तो हम राम जी को तो उतार नहीं सकते दोबारा से, है ना। अवतार हम क्या बोले कि भाई कोई ले ले राम जी दोबारा अवतार उनके लिए क्योंकि आपकी फिल्म बनानी नहीं यार, हायर तो एक्टर को ही करना पड़ेगा ना, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी का मिल ही जाएगा। अब आप ये बोलो कि नहीं भाई, ये क्या ना, न्यू एक्टर लाओ, न्यू फेस लाओ और उससे राम जी का पात्र करवाओ और फिर कमाल है यार, इसमें क्या रिस्क नहीं है। कोई 4,000 करोड़ अपने इन्वेस्ट करेगा तो वो किसी नए चेहरे पे कर देगा, सोच के देखो यार। मैं अपने आप को कहूं, समझ लो मैं मंडी हाउस में एनएसडी में मतलब मस्त अपना मेरे प्ले करता हूं, बहुत अच्छे ही वो मस्त थिएटर एक्टर हूं, बहुत बढ़िया एक्टर हूं, लेकिन मैं डेब्यू कर रहा हूं सोचो पिक्चर में, और मैं एक नया चेहरा हूं, इंट्रोड्यूस हो रहा हूं। आप अपनी जेब से 1,200 रुपए की टिकट खरीदोगे आईमैक्स की मुझे देखने के लिए? आपने मेरा काम अभी तक नहीं देखा है, आपको प्रोड्यूसर डायरेक्टर केवल ये बता दे कि भाई बहुत अच्छा एक्टर है एनएसडी के, इसके प्ले देखना, निकाल, कोई करेगा ऐसा? तो भाई प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, कास्टिंग को, टीम को ना ये सब भी सोचना पड़ता है, क्योंकि जब वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको चाहिए। जैसे ना उस एक्टर के बारे में कोई लिख रहा था, मैंने बताया ना सिया के राम का जो एक्टर है, आशीष शर्मा उनका नाम, वो बहुत बढ़िया एक्टर है भाई। मतलब मैंने एक ही एपिसोड देखा है, एक या दो सिया के राम के, लेकिन हाँ उस आदमी के चेहरे पे एकदम वो सौम्यता कहें या वो कहें कि झलकती है। मैंने वही वाले एपिसोड्स देखे हैं जिसमें युद्ध वगैरह नहीं था, क्योंकि मैं तो राम जी को अलग उससे भी देखता हूँ भाई, मेरा पर्सपेक्टिव तो वो वॉरियर वाला भी है। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे राम के मुंह पे रौद्रता भी टपकनी चाहिए, एक वो क्षत्रिय वाला एक वो होता है ना कि नरसंहार कर दूंगा बे, तेरे पूरे कुल का सर्वनाश कर दूंगा, क्यों? क्योंकि तूने हाथ लगाया मेरी पत्नी को, तू तेरी हिम्मत कैसे हुई आंख उठाने की भी? तो वो वाला भी एक इमेज आनी चाहिए ना। इसीलिए मुझे थोड़ी सी अरुण गोविल जी से भी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम कहें मुझे, उन्होंने बहुत सौम्य बना दिया शुरुआत से राम जी के पात्र को कि अरे मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है बिल्कुल सही बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम, पिताजी के कहने पे वो सब छोड़ छाड़ के आ गए, लेकिन भाई एक वो वाला उनका इमेज भी तो है ना, भाई पत्नी के लिए जब लड़ाई कर रहे थे पूरा कुल खत्म कर दिया। तो वो सौम्य सॉफ्टी वो वाले राम नहीं, वो एक रौद्र क्षत्रिय राम, जो वही जो एक शॉट है ना, इसीलिए मुझे बढ़िया लगा, जो तलवार उठा करके बोलता है कि हाँ, तो वो वाला भी एक है। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आशीष शर्मा को लोग लिख रहे थे कि भाई बहुत बढ़िया उन्होंने किया है, अच्छी बात है किया है, लेकिन आप मुझे बताओ ऑनेस्टली, इस पिक्चर में अगर आशीष शर्मा लिए जाते, क्या आप 1,000 रुपए निकालते अपनी जेब से? यार मैं भी सोचता एक बार कि यार टीवी का एक्टर है, बढ़िया एक्टर है, ठीक है बढ़िया एक्टर, बट यार फिल्म में लेना और उसके बाद 1,000 रुपए, उसे आईमैक्स की टिकट भी बेचनी है भाई अपनी, वो स्केल की पिक्चर बना रहा है, तो एक फैक्टर ये भी हमें लेकर चलना पड़ेगा भाई। और एक्टिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है कि ऐसा नहीं है देखो ये बंदा खराब एक्टर है, रणबीर कपूर, इसकी वर्सेटैलिटी जिन्होंने देखा है भाई इस आदमी को, चाहे वो रॉकस्टार हो, चाहे वो रॉकेट सिंह हो, अभी एनिमल में इस आदमी ने दिखा दिया, थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला जो ब्रह्मास्त्र में जितना इसने किया है, तो इस आदमी की रेंज तो है, मेहनती है, एक नेपो किड कुछ ही है दो चार, अक्षय खन्ना हो गए, ये हो गया ठीक है, उसके बाद अजय देवगन को भी मान सकते हैं, लेकिन अजय देवगन अब बूढ़े हो गए यार, वो मोनोटोनस सही हो गया है, तो बहुत कम है ऐसे नेपो किड्स, ही इज वन ऑफ देम, कि ठीक है
आदमी तू ढक्कन है, तुझे नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अब ये भी तो सोचो ना, आदमी साला विदेश में रहा है, वहां पे मस्त अपना फूका वूका ही करता था, बक दिया कुछ भी। लेकिन अब वही चीज है कि उस चीज को हम लेकर के बैठ सकते हैं कि हर मोमेंट पे हम लेकर के आए, बीफ और ये वाला सब कुछ है, तो फिर ये वाली चीज है कि भाई फिर इस आदमी को बिल्कुल ही वो कर दो, बॉयकॉट भी क्या कि निकाल दो, फिर तो देश निकाला ही दे दो ना, क्योंकि उसका काम है एक्टिंग करना, और हमें ये किसी पिक्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है। राम जी की भूमिका नहीं हमें चाहिए ही नहीं। फिर ये वाली चीज है कि तेरी पिक्चर थिएटर पे लगेगी तो खत्म है भाई, हम थिएटर जला देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर उसको फिर निकाल दो ना कि भाई तू छोड़, ये देश छोड़ दे, मत कर यहाँ पे एक्टिंग, हम नहीं करने देंगे, या तो ये वाला लेवल पे जाओ अगर ऐसा ही करना है तो। लेकिन फिर वही वाली बात है कि जब अच्छी फिल्म कर ले रहा है, हमें एनिमल पसंद आ रही है, एक्टिंग हम देख रहे हैं कि यार काम तो बढ़िया कर रहा है, ठीक है, और फिर ऐसा रोल मिल रहा है तो फिर हम राम जी का क्यों दे दिया। भाई फिर किसे दें, कोई ले आए, जो लोग ऐसे इस पे झंडा उठाते हैं वो अपना एक्टर ले आए भाई, फिर क्या कर सकते हैं। तो ये वाला भी एक फैक्टर होता है भाई कि ये हम इस पे कितनी भी बहस हो सकती है। फिर साई पल्लवी को इसको किसको ले, फिर किसको ले। साई पल्लवी की बात कर लेता हूं कि आदि पुरुष में आप सबको याद होगा, कृति सनोन को जब लिया था, ट्रेलर ही आया था उसकी, भैया वो कुछ निकाल के लाए कि यार देखो इसने ना ऐसे ऐसा रोल किया जिसमें दारू पी रही थी और डिस्को में नाच रही थी, बिकनी पहन ली, इसको तुम सीता माता का रोल। अरे भाई अब लाओ, आप एक्ट्रेस निकाल के लाओ फिर, कि वो जिसने ना कोई ऐसा रोल किया हो, ना फोटो शूट किया हो जीवन में, ना बिकनी पहनी हो, ना, लाओ भाई, फिर अब क्या कर सकते हैं। तो हम कई बार ना, भावुकता एक चीज है, समझ आ गया। अब इसको एग्जांपल दे देता हूं, रामायण 1987, दीपिका चिकालिया उन्होंने मां सीता का रोल किया था। उस टाइम भी लोग भाई एकदम उस डूब डूब के, वो तो आपको पता ही है, सब लोगों को पता है कि भाई अरुण गोविल जी उस दिन के बाद भगवान बन गए थे, सीता माता बन गई थी दीपिका जी। उसके बाद ना दीपिका चिकालिया की एक पिक्चर आई थी, उसमें भाई उनका एक शॉट था कि वो बाथ टब में लेटी हुई है, नहा रही है, जो भी कर रही है भाई, जो भी उसने इस तरीके का शॉट दिया होगा इंटीमेट सा, भाई साहब लोगों ने उस पर बवाल मचा दिया, लोगों ने उस पर सीटें फाड़ना और वो सब हो गया, अरे ऐसे कैसे दिखा दिया तुमने सीता माता को बेड में लेटे हुए या बाथ टब में लेटे। अब आप सोचो भाई, एक एक्टर की तरह उस महिला का, सोचो गया ना उसका करियर, अब खत्म है, अब वो कोई रोल नहीं कर सकती। और इसका एग्जाम्पल दूसरा सुन लो, अरुण गोविल। अरुण गोविल का जा करके ना विकिपीडिया पेज खोलना, फिल्मोग्राफी में जाना भाई, उस आदमी ने उसके बाद करियर में वही किया है। वो केवल धार्मिक सीरियल कर रहे थे, कभी वो फिर आगे कृष्ण बने हैं, कभी राम दोबारा से बन गए, कभी लवकुश में राम बने, कभी कुछ बने, कभी, समझ रहे हो मतलब, टाइप कास्ट प्रो मैक्स। अभी भी देखो ना, अगला आदमी अभी भी दशरथ बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि है, इमेज है। देखा जाए तो एज एक्टर उस बंदे का करियर खत्म, ठीक है, क्योंकि एक्टर क्या चाहता है भाई, एक्टर को जो ढंग का एक्टर होगा वो कहेगा यार मुझे अलग अलग तरह के रोल करने हैं, वर्सेटाइल हूं मैं, तभी तो एक्टिंग है ना। कोई आदमी एक्टर क्यों बनता है, कोई होता है कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, मैं रोज जाऊंगा ऑफिस में ऐसे ऐसे करके, मैं सिविल इंजीनियर हूं, बिल्डिंग बनाऊंगा। एक होता है डॉक्टर, मैं रोज वो ट्रीट करूंगा। एक होता है वकील, मैं केस लड़ूंगा। एक्टर बोलता है नहीं, मैं रोज एक एक दिन सब बनूंगा। तभी कला के क्षेत्र में जाते हैं लोग। तो भाई जब एक्टर से अगर आप ये छीन लोगे, आप उससे कहोगे अब जीवन भर या तो राम जी या कृष्ण जी या हनुमान जी या दशरथ या कुछ तो यही करना पड़ेगा, तो देखा जाए तो उसका करियर तो खत्म हो गया। तो ये चीज भी होती है भाई, ये फैक्टर भी होता है। कोई नया एक्टर ला करके हम बोल देंगे ना तू राम जी का रोल कर, और वो देखेगा अरुण गोविल को कि भाई साहब हाल देखो, अभी भी अभी मेरठ है 2024 में, अभी जो चुनाव लड़ा है भाई, मेरा मेरा घर है मेरठ में, मुझे पता है उन्होंने कैसे प्रचार किया है वहां पे, मतलब पूछो मत अब तुम। वो कुछ बात नहीं कर रहे थे 2024, 20 25 30 साल बाद उस पूरी चीज के, वो बंदे को ऐसे ही प्रचार करना पड़ रहा है अपना। सोचो यार, इतने सालों में कुछ और नहीं कमाया वो बेचारे ने, यही उसी को भुनाना पड़ रहा है। और लोग भी अब लगे पड़े, बूढ़ी बूढ़ी आंटी आती है उनके पैरों में गिर जाती है। हम उसे एक पर्सपेक्टिव से तो ऐसा देखते हैं, देखो देखो लोग कितना सम्मान कर रहे हैं, लेकिन भाई आप एक एक्टर के हिसाब से सोचो, उस आदमी का जीवन कितना दूभर हो गया, वो क्या करे अब, सोचो ऐसी सिचुएशन में। उसकी मां की उम्र की महिला आकर के उसके पैरों में गिर गई, अरे राम जी आ गए, अरे भाई मैं एक्टिंग किया है, मैं नहीं समझा सकता हूं महिला को, अगली जनरेशन समझेगी, उसको लग रहा है ठीक है एक्टर एक्टर आपने बहुत अच्छा रोल किया, वेल डन, आगे भी और करते। तो उनको कैसे बैलेंस करना पड़ता है पूरे अपने फैंस को, अपनी
इतनी सारी जनरेशंस को, बूढ़ों की, जवान की, फंस जाता है ना वो इंसान। वो फिर ऐसे ही वोट मांग रहा है, फिर उसको लग रहा है ठीक है राम जी के रोल से ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे टिकट भी इसीलिए दिया है इस पार्टी ने। अरुण गोविल ने खुद ही सुनाया ये वाला कि जब वो रामायण कर रहे थे ना, वो सिगरेट पीते थे, स्मोक करते हैं ज्यादातर एक्टर करते हैं, तो वो स्मोकिंग करते थे, हर शॉट के बाद करते ही है भाई। तो ना कह रहे यार मुझे एक समय के बाद लगने लगा कि यार थोड़ा अंदर से भाई यार राम जी का रोल कर रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, तो कह रहे यार मेरी सिगरेट छूट गई उसके बाद। तो बढ़िया है, कई लोग इसी को तो कहते हैं ना यार आर्ट। साला तुम जो रोल कर रहे हो उसमें तुम ऐसे डूबे कि हो गए भाई। पागलपन ही एक तरीके यही है एक्टिंग। और ये अलग अलग रोल्स के लिए हमें देखना है ऐसे डेडिकेटेड अगर कोई एक्टर है तो उसका। तो अब देखो आगे कल को सोचो कि अरुण गोविल सिगरेट पीना शुरू कर देते, कहीं मुझे अरुण गोविल दिखे हो सिगरेट पी रहे हो, तो क्या करूं भाई, मैं उस आदमी को पकड़, अच्छा सिगरेट पीता है, तूने जब राम का रोल किया तब तो नहीं पी थी, हमारे पैसे लूटे तूने, अब सिगरेट पी रहा। अरे सोचो यार, मतलब मैं उसका जीवन, उसकी प्राइवेसी सब कुछ खा जा रहा हूं। क्या बीतेगी उसके ऊपर कि यार इतनी अच्छी चीज बनाई लोगों के लिए, इतना अच्छा कंटेंट दिया, इतनी एक्टिंग करी, अब मतलब मेरा जीवन भी ये लोग कंट्रोल करेंगे, मैं सिगरेट भी ना पीऊं अपनी निजी लाइफ में। तो ऐसे भी चीजें होती हैं भाई। तो ये सब हमें सोच के चलना चाहिए यार कि ठीक है, बाकी देखते हैं, एक्टिंग के बेसिस पे जज करेंगे, आगे का तो गाली खाएगा फिर और क्या। अभी तो मैं ऐड करूंगा इसी में कि अभी ना हमको ट्रस्ट करना चाहिए एक्टिंग पे, कि रणवीर सिंह को हमने गाली दी है, दिमाग से पैदल आदमी है, झटूल, ये सब करवा लो उससे, कंटारा का मजाक उड़वा लो, अगला इंसान मना कर रहा है तब भी लगा पड़ा है स्टेज पे। हमें पता है पैदल है, गॉन केस है। धुरंधर में कर ली ना एक्टिंग, जितना उसका काम था उसने बढ़िया कर लिया ना, जसकीरत, बस बात खत्म। हमें क्या, साला तुम स्टेज पे जो कर रहा मत देखा करो ये सब भाई, पिक्चर देखो इनकी। इसीलिए तो मुझे वो वाले एक्टर ऐसे वाले मस्त लगते हैं जो पिक्चर करके निकल जाते हैं। तो भाई हमें, हम अगर मिलाएंगे अगर चीजों को ऐसे, उनकी रियल लाइफ को और उनकी रील लाइफ को, तो ये गड़बड़ तो होगी। हम कह सकते हैं, हम 10 गाली दे सकते हैं, और देनी भी चाहिए भाई। रणवीर कपूर अगर चिढ़ाने के लिए कहता, मैंने भी बोला है 10 बार, मैंने बोला है कि साले अगर तूने चिढ़ाने के लिए बोला है ना हिंदुओं को मैं बीफ खाता हूं, तो थू है तेरे मुंह पे। लेकिन अगर तू नॉर्मल, उसको मैं हमेशा से कहता हूँ बीफ वाले में, यार ठीक है हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन खा रहे हैं ना, तो क्या वो हिंदू नहीं है? फिर उसमें हम कर देते हैं ये नहीं, ये वेस्ट इंडिकस है, ये टॉरस है। गाय है, उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना। तो मंशा, इंटेंट, अच्छा तू गाय को मां मानता है इसलिए मैं गाय का मांस खाऊंगा, ये है घिन आना इस पर्सनैलिटी से, जो इस तरीके की बात करे, जो इस तरीके के विचार रखे, उसके मुंह पे थू है कि केवल और केवल तेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए मैं बीफ खाऊंगा। लेकिन अगर आपका वो जीवन शैली है भाई, यहूदी है, अंग्रेज है, सब खा रहे हैं, तो हम उसमें ऑफेंड थोड़ी हो रहे हैं। तो अगर उस आदमी ने किसी इंटेंट से ऐसा बोला था, तो ठीक है भाई, आगे से ध्यान रखना, ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें औकात दिखा दी जाएगी। लेकिन आप, अगर वो बंदा उससे आगे बढ़ना चाह रहा है, कुछ कर रहा है, तो ठीक है भाई, तू अपना एक्टिंग कर, अच्छी एक्टिंग करेगा तो ठीक है, नहीं एक्टिंग करेगा तो वैसे ही नहीं देखेगा कोई तेरी पिक्चर। तो ये है भाई पूरा बिग बीफ वाला डिबेट अगर हम कर ले तो।